हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतीश मैथमेटिक्स। आई होप आप बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस करने वाले कुछ क्वेश्चन है क्लास 11th मैथ्स की। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन को लिखा हूँ वाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5 एंड द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी। ए नंबर में 90 डिग्री, बी नंबर में 60 डिग्री, सी नंबर में 20 डिग्री, डी नंबर में 100 डिग्री। क्लियर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेशियो का फॉर्म में दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, उसका जो एंगल है वो रेशियो का फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा वो हमको फाइंड करना है। क्लियर। तो आप जानते होंगे कि कोई भी जो ट्रायंगल है उसका तीनों कोनों का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो उसी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 1:3:5 का, इसका मतलब हो गया कि 1:3:5। इसका मतलब हो गया कि 1x + 3x + 5x। ठीक है, इसको आपस में ऐड कर देंगे और एक किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए तीनों कोनों का जो माप होता है, ये तीन कोण दिया हुआ है लेकिन रेशियो का फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर। एक्स यहाँ एक यूनिट का काम करेगा और एक्स से हम यहाँ फाइंड कर पाएंगे, इसलिए इसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है। अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9x आएगा। तो 9x इक्वल टू कितना आएगा, 180 आ जाएगा। तो x इक्वल टू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। 9 से कट जाएगा ना, 9 2 जा 18, 20 बार में, तो x बराबर कितना आया, 20 आया। तो आप निकालिए, आप 1 का निकालिए वैल्यू, 3 का भी निकालिए, 5 का भी निकालिए। तो 1 का अगर निकालेंगे तो 1x बराबर कितना आएगा, 1 × 20 बराबर कितना आया, 20। तो दूसरा है 3x, तो 3x निकालेंगे तो 3 × 20 कितना आया, 60। उसके बाद 5 का, तो 5x इक्वल टू 5 × 20 कितना आएगा, 100। आप खुद देखिए कि इसको जोड़ने के बाद 180 आएगा, आराम से आ जाएगा। 160 और 20, 180 आ जाएगा, तो मिल जा रहा ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, तो आप खुद पता कीजिए कि 20, 60, 100, बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 100 है, तो 100 आएगा। इसका आंसर ही हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे बनाए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये भी रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है 3:4:5। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल रेडियन। इसमें सबसे छोटा निकालना है, एंगल निकालना लेकिन सबसे छोटा निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे बड़ा निकाले थे लेकिन वो डिग्री का फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है रेडियन। तो दोस्त आपको पता होगा कि रेडियन और डिग्री क्या होता है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो एंगल मेजरमेंट करते हैं हम लोग दो तरीक़ा से करते हैं। पहला डिग्री का फॉर्म में, मतलब डिग्री लेवल में, डिग्री मेजरमेंट में करते हैं। दूसरा रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। तो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है, तो उसको भी देखेंगे हम यहाँ। चलिए, क्वेश्चन बोला कि 3:4:5, राइट। तो 3:4:5 मीन्स 3x + 4x + 5x इक्वल टू किसके लेवल में होगा, ये इक्वल में होगा 180 के बराबर में होगा। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 7 5 कितना हुआ, 12x। तो 12x इक्वल टू 180। तो x बराबर यहाँ निकालेंगे तो आप 180/12 लिख दीजिए। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए आप, तो 6 से 6 3 18, 30 बार में कटेगा ऊपर, और 6 दूनी 12, 2 से काटिएगा तो 15 दूनी 30। x बराबर कितना आया, 15 डिग्री आया। ठीक, x बराबर आया, लेकिन बोल रहा है क्या यहाँ, स्मॉलेस्ट एंगल रेडियन में। तो पहले हम डिग्री में निकाल लेंगे, उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम डिग्री में निकालेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ, 3 4 5 में 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू 15 × 3, तो कितना हुआ, 15 तिया 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। चलिए, अब रेडियन में, तो 45 जो आया वो डिग्री में आया ना, उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने का क्या तरीका है कि अगर कोई भी वैल्यू ए मान लीजिए डिग्री है, राइट, इसको हमको रेडियन में लेके जाना है। तो अब जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो हाँ, 1 डिग्री निकालेंगे अगर हम, तो क्या होगा, π/180 रेडियन। अब हमको क्या निकालना है, 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री निकाल देंगे हम। तो π/180 गुने 45, ठीक है, रेडियन में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, ठीक है, तो 36 बार में कट जाएगा, 36 × 5 180 होता है, ठीक है, और 5 9 45 होता है, फिर 9 चौक 36 होता है। तो
तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया रेडियन में आपका, π/4, π/4 रेडियन आ गया। π/4 इसका होगा ऑप्शन में, देखिए सी नंबर में है ना, π/4। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5। ये भी दिया हुआ है आपका रेशियो में, और बोल रहा है कि सबसे छोटा एंगल निकालिए और रेडियन में निकालना है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो कितना जगह 1:3:5 है, क्या होगा इसका 1x + 3x + 5x इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल में होगा। क्लियर। तो 3 और 1 4 और 5 कितना हुआ 9x इक्वल टू 180। तो x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा। 20 कैसे आया, 9 दूनी 18 यानी 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 20 आया, तो सबसे छोटा निकालना है तुमको, तो 1 सबसे छोटा इसमें लग रहा है। 135 में सबसे छोटा कौन सा है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 1x बराबर देख रहे हैं हम 1x लिए हैं, तो 1x बराबर 1 × 20 कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो x बराबर 20 तो आया ही आया, और इसके साथ ही साथ सबसे छोटा एंगल भी 20 डिग्री आया। तो 20 डिग्री तो आया, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में इसको चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है इसका फॉर्मूला कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ऊपर सी से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब रेडियन, और डिग्री को डिनोट करते हैं पॉइंट से, डेसिमल मतलब एक बिंदु से, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका π/180 × 20 क्या रेडियन में हो जाएगा ये। अब इसको काट सकते हैं ना, तो 1 0 से 0 काट दिए, ठीक है। 2 9 18 काट दिए, कितना होगा π/9 रेडियन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो π/9 होगा इसमें कहीं ना कहीं, देखिए ए नंबर में आपका, ठीक है। π/9 मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल निकालना है। देखो जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ आराम से मैच कर रहा है आपका। तो 3:4:5 कितना आएगा 3:4:5, 5 3 8 2 10 2 12, तो 12 आएगा। तो इस आप लिख देता हूँ मैं डिटेल में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 12x जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया आपस में, 12x कितना इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल में होगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा 180/12, काटिए इसको, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 15 बार में, ठीक है। अब 3 4 5 में बड़ा कौन है, 3 4 5 में 5 बड़ा है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5x बराबर x कितना आया था, x बराबर कितना आया 15 ना आया बाबू यहाँ, तो 15 हो गया। तो 5 × 15 तो कितना हो 15 × 5 = 75 डिग्री। ये डिग्री में ही पूछा है, ग्रेटेस्ट एंगल डिग्री में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 × 5 = 75, ये वाला डिग्री में आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 75 डिग्री इन रेडियन मेजर, ठीक है। तो आपको पता है कि एंगल को 2 तरह से मेजरमेंट करते हैं, पहला डिग्री में करते हैं और दूसरा रेडियन में करते हैं, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तरीका है, तरीका ये है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक। अब अगर हम देखो ये रेडियन है, आर से R4 रेडियन से जाएंगे हम डिग्री में, तो यही इसी को यूज़ करेंगे हम, क्लियर। और अगर हम डी से आएंगे रेडियन में तो भी हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसको हमको फाइंड करना रहता है उसको हम राइट साइड रखेंगे, और जो वैल्यू मेरे पास पता है मालूम है वो क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है और हमको निकालना है डिग्री में, तो डिग्री को राइट साइड लिखेंगे ताकि हमको राइट साइड वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। या आप लेफ्ट साइड भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक्सप्रेस 75 डिग्री इन रेडियन मेजर, ओके। तो कैसे बनेगा ये, आपको पता है कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 2 तरह का यूज़ होता है, पहला डिग्री में और दूसरा रेडियन में, ठीक है। तो पहला डिग्री में यूज होता है और दूसरा रेडियन में, ठीक है। अब ये दोनों का जो रिलेशन है आपस में होता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, क्लियर। तो इसी को हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे, क्लियर। अब डिग्री के साथ साथ 2 वर्ड इसमें और आता है, डिग्री, तो डिग्री के साथ होता है फिर होता है मिनट,
ठीक है। इसके बाद होता है फिर सेकेंड, ठीक है। तो डिग्री में ही आता है ये तीनों चीज़ जो है डिग्री के अंदर आता है, ठीक है। रेडियन अलग है। रेडियन को पहचानने का तरीका है कि ये पाई का फॉर्म में आएगा और ये विदाउट फ्रैक्शन में रहेगा। फ्रैक्शन में डिग्री को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जब फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे इसीलिए हम डिग्री को अगर फ्रैक्शन में आता है तो डिग्री फिर मिनट में आ जाएगा, मिनट फिर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा आपको कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये जो एक कॉमा दिया हुआ है ऊपर ना, वो मिनट का सिंबल है। जैसे डिग्री का 0 होता है उस तरह से मिनट का होता है। उसके बाद 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल कॉमा दे देंगे तो क्या होगा, सेकेंड का लाएगा। क्लियर। उसके बाद और आपका एक रिजल्ट ये वाला है 180 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई रेडियन में। क्लियर। तो अब 3 चीज़ याद रखेंगे आप। चलिए 75 डिग्री को चेंज करना है रेडियन मेजर में, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ निकालेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। अब निकालना 75 का ना, तो 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 गुने 75। इसको कैंसिल करेंगे हम तो 36 पच्चे 180 हो गया, 15 पच्चे 75, 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको कटेगा और 12 से 12 दिया 36 और 3 पच्चे 15, तो अब नहीं कटेगा। कितना आया, 5 पाई बाई 12 रेडियन में आया, तो रेडियन में चेंज हो गया। इसका आंसर ये हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए हम यहीं पे थोड़ा चेंज करते हैं। फाइंड 40 डिग्री 20 मिनट्स। देख रहे हैं एक जीरो ऊपर दिया हुआ पॉइंट टाइप में और एक कॉमा दिया हुआ है, तो मतलब इस हो गया 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन मेजर में, ठीक है। इसको रेडियन में, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से है लेकिन क्वेश्चन का कहना यही है कि फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा, हम यही चीज़ लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बात आता है कि डिग्री को हम ना रेडियन में करते हैं कन्वर्ट, तो ये तो डिग्री में है, ये हो जाएगा, लेकिन ये तो मिनट में है ना, ये तो प्रॉब्लम कर देगा हमको। तो क्या करेंगे, इसको हम जो मिनट है उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं इसको। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 40 डिग्री 20 मिनट्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। जैसे हम 2 × 5/7 रहता है तो नहीं लिखते हम लोग इसको 2 + 5/7, ठीक है। तो ठीक इस प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। चलिए अब ये 20 डिग्री है, सॉरी 20 मिनट्स है, ये 40 डिग्री है, ये 20 मिनट्स है। तो इसको हमको डिग्री में लाना है, इसको 20 मिनट्स को हमको डिग्री में लाना है। तो कैसे लाएंगे, आप जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है कि नहीं होता है। तो अब इसी को देखिए, मान लीजिए हमको निकालना होगा, यहाँ देखिए नीचे से बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रहेगा। अब 1 मिनट निकालना होगा तो कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बस इसको हम यूज कर देंगे। तो देखिए 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 20 मिनट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 × 20, 1 0 0 कट गया, तो 3 × 6, 1/3 कितना आया, 1/3 डिग्री में आया, तो 1/3 हो गया, ये डिग्री हो गया। अब इसको आपस में एडिशन कर दीजिए, तो 40 यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा, तो 1 3 जा 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 4 × 12 120 हो जाएगा, मानी 40 × 3 करेंगे 120 आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, 3 एक बार में कैंसिल होगा, एक ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो 120 तो प्लस 1 कितना होगा बाबू, 121/3 आ गया। किस में आया, ये मेरा डिग्री का फॉर्म में आ गया। अब ये जो पूरा का पूरा मिनट में था और डिग्री के साथ में था, इसको हम क्या किए, डिग्री में ले आए। अब इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम जानते हैं कि लिखेंगे वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री यहाँ से निकालेंगे हम,
तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो अब हमको डिग्री कितना 121 अपॉन 3 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ रेडियन में, तो पाई बाई 180 गुना 121/3। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो 121 पाई हो जाएगा यहाँ अपॉन 18 या 54 540 रेडियन, मतलब 121 पाई अपॉन 540 540 रेडियन में आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोर्ड ऑफ फाइंड 25 डिग्री इन रेडियन मेजर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन लिख देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। फाइंड 25 डिग्री इन रेडियन मेजर। ये तो बहुत ईजी है, आराम आपसे बना, आप भी बना लेंगे आराम से एकदम। ठीक है, 25 डिग्री है तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, है ना। रेडियन में हमको लेके जाना है तो पाई रेडियन हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब क्या निकालना है, 25 डिग्री का निकालना है। 1 डिग्री निकल गया वैल्यू, तो 1 डिग्री का निकल गया हमको, किस 1 डिग्री का निकल गया रेडियन में, तो 25 डिग्री का भी निकल जाएगा रेडियन में। तो पाई बाई 180 गुने 25 कट जाएगा, 36 बचे 180 और 5 बचे 25 हो गया। तो आप कुछ कटेगा, कट सकता है, नहीं कटेगा छोड़ दो, नहीं कट रहा है। तो 5 पाई बाई 36 रेडियन हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेगा फाइंड 240 डिग्री इन रेडियन मेजर। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन आपको तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं तो जहाँ कम बन रहा है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। क्या मैं अभी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझ पा रहे कंसेप्ट में, अगर कोई दिक्कत है डिटेल में, अगर और भी डिटेल में कंसेप्ट को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए कंसेप्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन का कहना है फाइंड 240 डिग्री इन रेडियन मेजर। ओके, चलिए आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। बोल रहा है कि फाइंड 240 डिग्री इन रेडियन मेजर। तो हम जानते हैं वी नो KNOW है। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन में आ गया। तो 240 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 गुने 240 कर दीजिए। अब कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कटेगा ना, 0 कट गया। ठीक है, 6 3 18 कटेगा, 6 चौक 24 कटेगा। तो 4 पाई बाई 3 आ गया रेडियन में, आ गया इसका आंसर। पूरा इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में जान है और प्राण भी है इसमें। तो फाइंड माइनस में दिया हुआ है 47 डिग्री 30 मिनट, क्या दिया हुआ है 30 मिनट इन रेडियन मेजर, इन रेडियन। अच्छा ठीक है, मतलब ये डिग्री पूरा डिग्री का ही है, लेकिन डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, इसलिए डिग्री को मिनट, फिर मिनट से सेकंड, तो डिग्री और मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के ही इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पूरा ऑल ओवर को, उसके बाद रेडियन में ले जाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन हम किए थे। ठीक, किसी प्रकार इसमें करेंगे, क्या करेंगे, माइनस में दिया हुआ तो माइनस को लिख देंगे इधर, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 47 + 30 मिनट है, ये लिख सकते हैं। माइनस को बाहर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 47 डिग्री रहेगा प्लस 30 मिनट को हमको डिग्री में चेंज करना है। तो आप जानते हैं, अब जानते हैं ना, यही मैं करता हूँ बगल में, कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/60 डिग्री। ठीक है, तो हमको निकालना 30 मिनट का, 30 मिनट निकाल देंगे तो 1/60 × 30 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, यानी कि 1/2 बराबर हो गया। देखो 30 मिनट बराबर 1/2 डिग्री, कितना 1/2। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 डिग्री। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 आएगा। तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 × 2 = 14। देखिए इधर
47 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 4 दूनी 1 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो गया 94 हो गया। तो 94 प्लस 2 और 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 कितना हो गया, माइनस जो का त्यों रहेगा। 94 और 1 कितना हो गया बाबू 95/2, माइनस तो बाहर में रहेगा। तो एक पूरा का पूरा किस में आ गया, डिग्री में आ गया, माइनस में आ गया, -95/2 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कर देंगे माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिग्री आ गया ये। अब हमको रेडियन में ले जाना है, तो हम जानते हैं रेडियन में कि वी नो दैट, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, होता है कि नहीं होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 रेडियन, क्या होता है रेडियन। हमको निकालना है कि -95/2, देखिए यहाँ से आप यहाँ ले जाइए, यहाँ ले आता हूँ मैं आपको, ठीक है, एरो दे करके नीचे से ऊपर, हो सकता है कि नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा। तो कितना निकालना है हमको -95, तो -95/2 इक्वल टू कितना होगा रेडियन में, तो पाई बाई 180 गुने माइनस में है 95 -95/2, ठीक है, रेडियन में है। इसको आप कैंसिल कीजिए, कटेगा 36 पचे 180 और 19 पचे 95, और कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस तो रहेगा, तो -19 पाई अपॉन 36 दूनी 72, तो -19 पाई बाई जो आएगा कितना आएगा 72 आएगा, इसका आंसर है रेडियन में, ठीक है, कोई दिक्कत। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा करके उसको सी से रीनोट कर दो। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अभी तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड 520 डिग्री इन रेडियन मेजर। चलिए फाइंड, आपको तो यहाँ पता चल रहा होगा ना, फाइंड 520 डिग्री इन रेडियन मेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सही है, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, पूरा का पूरा डिग्री में है, तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 520 डिग्री बराबर कितना रेडियन, देखिए तो 520 बराबर, तो पाई बाई 180 गुने 520 कर देंगे, ठीक है। इसको भी काटिए, इसको भी जो से कैंसिल हो गया। अब क्या कैंसिल होगा, 18 यहाँ 52 है, कुछ तो करेगा ना, काट दीजिए, यही से काटते हैं ना, 2 9 18, 26 दूनी 52, अब 26 तो 13 से कटेगा 2 बार में, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से 26 नहीं कटेगा, तो 26 पाई, अब जो तो दिए 26 पाई बाई 9 रेडियन आंसर, ठीक है, 26 पाई बाई 9 रेडियन आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 5 पाई बाई 3 इन डिग्री मेजर, इन डिग्री मेजर। उस समय से हम बना रहे थे, डिग्री में दिया हुआ था, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे रेडियन में, राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि रेडियन में दिया हुआ, उसको मेजर करेंगे डिग्री में, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में मेजर, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसी को हम यूज़ करेंगे, लेकिन लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप नहीं भी लिखेंगे ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमको डिग्री में चाहिए, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री हो गया, क्योंकि हमको पहले रेडियन चाहिए था, इसे राइट साइड रेडियन लिखते थे, अब हमको डिग्री में चाहिए, इसे राइट साइड हम डिग्री कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180/पाई हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हमको कितना निकालना है 5 पाई बाई 3 रेडियन का, तो कितना हो जाएगा, ये डिग्री में है ही, तो 180/पाई गुना 5 पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा, ये कटेगा 3 से 3 6 18 यानी कि 60 बार में, तो 6 5 30, 300 डिग्री आया। मतलब 60 गुने 5 करेंगे 300 डिग्री नहीं आएगा बाबू, आएगा ना, तो 300 डिग्री आ गया, आंसर हो गया डिग्री में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 को कहना है, चलिए यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम। फाइंड 7 पाई बाई 6, फाइंड 7 पाई बाई 6 इन डिग्री मेजर, इन डिग्री मेजर।
ठीक है। चलिए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। क्या होगा, लिखेंगे हम पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम निकाल देंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180 बट्टा पाई। तो यहाँ निकालेंगे 7 पाई बाई 6 इक्वल टू 180 बट्टा पाई इंटू 7 पाई बाई 6। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 तिया 18, 30 बार में कट जाएगा। 30 गुना 7 करेंगे तो 7 तिया 21, 210 डिग्री। चलिए रेडियन में दिया हुआ था इतना बराबर, इतना ले आए हम डिग्री में 210 डिग्री। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, कुछ 13, 14, 15 एक जैसा है, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है इफ़ मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ़ tan थीटा इक्वल टू 7/14 एंड थीटा, ये जो एंगल है थीटा है, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, QUAD क्वाड्रेंट, RANT थर्ड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ value of sin थीटा माइनस कोस थीटा। tan थीटा का मान दिया हुआ वैल्यू और निकालना है हमको sin थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। और किस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि थीटा जो लाइज कर रहा है कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं क्वाड्रेंट वाला फॉर्म। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, x डैश, ये हो गया y, ये हो गया आपका y डैश। क्लियर। आपको पता है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है आपका सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 6 होता है ना, वो 6 का 6 इसमें पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, मींस सेकेंड क्वाड्रेंट का दोस्त कौन कौन सा दोस्त है, तो दोस्त इसका 2 दोस्त है। कौन सा है, एक साइन है, दूसरा साइन थीटा हो जाएगा। मान लीजिए एक्स से डिनोट करें साइन एक्स, थीटा से थीटा, जो भी डिनोट करेंगे हम, ये एंगल है ये, ठीक है, तो साइन हो जाएगा। दूसरा साइन का उल्टा कोसेक, चलिए कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट। ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है सारा इसमें। क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये सेक थीटा मीन्स कोस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है इसमें। बाकी का जितना जो आएगा, टेन आ गया, कोसेक आ गया, साइन आ गया, कोट आ गया, क्या होगा उसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। मीन्स उसका जो नेचर है वो नेगेटिव होगा। इसको याद करने का तरीका है ASTC, मतलब A फॉर क्या हो गया, ऑल, S फॉर स्टूडेंट, T फॉर टू, C फॉर कॉलेज, मतलब ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ASTC। तो ये मीन्स हो गया ऑल पॉजिटिव है, इसलिए यस मतलब क्या, साइन, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा है कोसेक, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। 10, T फॉर 10 हो गया, 10 पॉजिटिव है इसलिए 10 का उल्टा कोट होता है, इसलिए कोट भी पॉजिटिव है। C फॉर कोस होता है, तो कोस अगर पॉजिटिव है यहाँ तो सेक भी इसका पॉजिटिव होगा। बाकी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। एक कैसे सॉल्व होगा, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप देखिए यहीं से आपको पता चलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है मेरा, ठीक है। जब एक थर्ड क्वाड्रेंट है और इसके बाद थोड़ा सा और बताना चाहूँगा मैं। देखिए यहाँ मेरा ओरिजिन हो गया, ये 0 डिग्री भी हो गया, साथ में साथ ये क्या हो गया आपका π/2 कहलाता है, ये पाई कहलाता है, ये 3 π/2 कहलाता है, और ये लास्ट में 2 पाई कहलाता है ना। अब देखिए 2 पाई, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से इसको ये हो गया रेडियन में, ठीक है। इसको डिग्री में अगर बोला जाए तो 0 डिग्री हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, 90 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ बराबर नहीं हो रहा, पाई का मान 180, तो वही इसी को लेकर चल रहे थे, वो डिग्री में लिख लिए। इसको लिखेंगे तो डिग्री में तो 270 डिग्री, फिर 2 पाई को लिखेंगे अगर डिग्री में हम तो क्या लिखेंगे 360 डिग्री,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू 7/24। देख रहे टेन थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है पॉजिटिव में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? बोला कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव में है। क्लियर। तो टेन थीटा इक्वल टू 7/14 है, तो हमको साइन थीटा निकालना है, यहाँ से कोस में निकालना है, दोनों को निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए अगर हम चाहते तो यहाँ P/H जो फॉर्मूला होता है P/B का फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेंगे यहाँ। यहाँ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ बोल दिया हुआ कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बहुत बड़ा मायने रखता है इस जो लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ध्यान में रहेगा। थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, QUAD क्वाड्रेंट, RANT। क्लियर। तो इसका जो आइडेंटिटीज फॉर्मूला जो होता है, इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हमको सेक निकल जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है? टेन थीटा कितना है? 7/24 सॉरी। तो इसको स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा स्पेशल, ये 24 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 प्लस 7 7 जा 49 और 24 इंटू 24 कितना का? 576 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 से गुना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 गुना 24 करेंगे, 4 4 16 के 6 बाकी तुम्हें 4 दूनी 8 और 1 9 गुना हो गया, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 8 और 16 17 के 7 और 4 1 5 कितना है? 576। वही लिखे। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको क्या करेंगे हम आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई मीन्स एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 576। तो 576 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 576 प्लस करेंगे 49 है ना, 576 बार में कर देगा 49 बचेगा, तो 49 से आएगा यहाँ। अब 6 और 9 15 के 5 बाकी में 1 हो गया, 4 और 7 11 1 12 के 2 बाकी में 1 हो गया, 5 और 6 मीन 625/576 आया। कितना आया? 625/576 आया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ले जाते हैं आपको यहाँ पे। देखिए अब साइन स्क्वायर साइन नहीं है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया? 625/576। अब यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ रूट अंडर में चल जाएगा, होल रूट अंडर में 625/576, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 625 का रूट अंडर पर्सनल कर देते हैं ना, 576 कर देते हैं इसको पर्सनल का। ठीक, अब जब रूट से बाहर निकलता है तो वैल्यू आपको पता है, जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दो वैल्यू निकलता है। 625 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसके बाद 576 का 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस रहेगा, दो वैल्यू आएगा। अब सेक थीटा इक्वल टू आ गया 25/24। अब हम कौन सा वैल्यू लेंगे? आप खुद बोलिए। देखिए कि थीटा जो है सो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बाबू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेक माइनस में होता है प्लस में होता है? माइनस में होता है। तो जब सेक माइनस में होता है तो माइनस वाला वैल्यू लेंगे हम यहाँ, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू -25/24। चलिए इसको हम बॉक्स में बना के सेफ्टी में रख देते हैं ताकि कहीं जाए ना इधर उधर। ठीक है, चलिए सेक थीटा इक्वल टू -25/24 हो गया। सेक थीटा मिल गया आपको, लेकिन हमको निकालना क्या है? साइन और कोस निकालना है। तो सेक निकल गया तो सेक का उल्टा क्या होता है? कोस होता है ना। तो देखिए कोस थीटा इक्वल टू, इसको पलट देंगे, सिर्फ माइनस तो रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 24/25 निकल गया रिजल्ट। कोस मिल गया हमको, अब साइन चाहिए हमको, तब यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं होने के कारण इसको यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको? साइन थीटा निकालना है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा कितना है? 24/25, 1 माइनस में है 24/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 24 कितना होगा? 576 और 25 625। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 आएगा, एलसीएम ले लिए 625
आप 1 से 625 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 625 माइनस 576 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 625 कट जाएगा, 1 बचेगा तो 576 गुने 1 576 आया। आप 625 में 576 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 625 बचेगा बाबू। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया, कितना आया? साइन स्क्वायर थीटा का, हमको चाहिए साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे जब हम, तो हॉल रूट अंडर हो जाएगा 49/625। तो 49 का 7 बटा 625 का 25 आएगा। लेकिन किस में आएगा वैल्यू? प्लस माइनस में। तो बताइए कि साइन थीटा जो होता है, साइन का थीटा साइन किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस में कि माइनस में? माइनस में होता है। तो यहाँ माइनस का वैल्यू लेंगे, तो इसलिए लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -7/25। मिल गया रिजल्ट हमको। चलिए यहाँ तक आ गया। इसके अलावा इसके बाद बोला कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो सारा वैल्यू हम निकाल लिए बाबू। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हम लिख देंगे। अब कैसे, जगह नहीं होने के कारण यहाँ मैं करता हूँ। सिंस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कितना आया? -7/25। ये माइनस कोस थीटा कितना आया है? -24/25। माइनस माइनस में 24/25। ये एक जैसा हो गया। थोड़ा सा हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। देखिए -7/25, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बाबू 24/25। आप देखिए 25 क्या आएगा? एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो 25 आएगा। यहाँ आएगा -7 + 24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 24 में 7 चल जाएगा, कितना बचेगा? 24 में 7 चल जाएगा तो 24 में पहले 4 चल जाएगा तो 20, और 20 में फिर 3 चल जाएगा, कितना बचेगा? 17। तो 17/25, 17 7 जोड़िए 24 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो माइनस में है प्लस में, प्लस 24 में बड़ा है तो प्लस है, तो प्लस में आएगा। तो 17/25, इसका आंसर 17/25 में भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बन गया। बात समझ में आया? इसको हम क्या किए हैं सो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला है 1 आइडेंटिटीज वाला, वो जो फॉर्मूला है 1 वाला, उसको हम यूज़ करके बनाए हैं। क्लियर? पूरा बोर्ड भर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 13 क्वेश्चन अभी तक हम ले चुके हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है। अभी मैं सोचा था कि क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में कराऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 13 क्वेश्चन में स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाकी का आप देख सकते हैं। मेरा अगर अच्छा लगा आपको तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।